कुर्बानी लाजिम होने के लिए चंद शराइत हैं। अगर वो शराइत किसी फर्द में पाई जाए तो उस पर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी, और अगर वो शराइत एक फर्द में पाई जाए तो उस एक पर कुर्बानी लाजिम होगी, और अगर घर के कई अफराद में वो शराइत पाई जाए तो उन सब अफराद में कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। वो शराइत क्या है? याद रखिए, कुर्बानी हर आकिल, बालिग, मुकीम, कुर्बानी के निसाब के मालिक मुसलमान पर कुर्बानी के दिनों में फर्ज है। ये कुर्बानी की शराइत बयान कर दी। अब कुर्बानी के अय्याम आने से पहले पहले हर बंदा अपने अंदर ये शराइत तलाश करे। आज घरों में ये होता है कि वो कुर्बानी का एक जानवर ले आते हैं, किसी की नियत नहीं करते, ऐसा साढ़े सारे वालों छोटा जानवर लाते हैं, बकरा चकरा, ये साढ़े सारे वालों में। ध्यान रखें, अगर ऐसी नियत पाई गई कि साढ़े सारे वालों में, तो किसी की कुर्बानी नहीं होती। वो बस एक गोश्त है जो आपने खा लिया, कुर्बानी नहीं होगी। और बड़े जानवर में भी अगर घर के साथ अपराध और ये कह दिया कि हर किसी की तरफ से एक हिस्सा, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर 8 अपराध थे और मुतय्यन नहीं किया, और मुतय्यन नहीं किया साढ़े सारे वालों, तो फिर भी कुर्बानी नहीं होगी। मुतय्यन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कुर्बानी की शराइत किस बंदे में पाई जा रही है। बात तो ऐसा भी होता है, इस मर्तबा अब्बा जी की तरफ से, अगली मर्तबा अम्मा जी की तरफ से, फिर बड़े बेटे की तरफ से, फिर बड़ी बेटी की तरफ से, फिर तरतीब से ऐसे चले आते हैं। यहाँ तक कि वो सबसे छोटा जो पौधा होता है जिस पर कुर्बानी लादी में नहीं है, दादी ने रोला पाया होता है, ऐसे पर ये ने बोलोगे उस पर कुर्बानी लादी में नहीं होती। तो याद रखें, घर के जिस फर्द में कुर्बानी की शराइत पाई जाएगी उस पर कुर्बानी लादी होगी।